देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैंगोंग झील वाले इलाके में चीनी और भारतीय सेना आपसी समझौते के बाद पीछे हट गई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में से 2 और फेस ऑफ साइट से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। ये प्रक्रिया दोनों देशों के बीच आज यानी शुक्रवार को होने वाली कूटनीतिक वार्ता के ताज़ा दौर से पहले पूरी की गई है। डिसएंगेजमेंट के तहत चीनी सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गए हैं और भारतीय सैनिक भी पीछे हुए हैं। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज होने वाली कूटनीतिक वार्ता का नेतृत्व करेंगे। अजित डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी को गलवान घाटी क्षेत्र में LAC के साथ हालिया घटनाक्रमों के बारे में भारत की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया था। सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि डोभाल और वांग ने रविवार को टेलीफोन पर बातचीत की थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट शुरू किया। रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों ने कहा कि अभी टेम्परेरी स्टेप है। डिसएंगेजमेंट की शर्त में दोनों देशों ने यही तय किया था कि जहां पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं, वहां से वह दोनों पीछे हटेंगे। इसी के तहत गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग एरिया और फिंगर 4 पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए भारत चीन की 16वीं बैठक शुक्रवार यानी कि 10 जुलाई को होनी तय है। बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद से ये बातचीत का दूसरा दौर होगा। आपको ये भी बताते चलें कि 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच यही आपसी समझौता किया गया था ताकि फिर से कोई टकराव की स्थिति न बने। 15 जून को दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। दोनों देशों के बीच इसके बाद तनाव को कम करने के लिए कई स्तर पर बातचीत हुई थी और लगातार दोनों देशों के बीच मीटिंग्स का दौर जारी रहा और अब एक बार फिर से आज मीटिंग होनी तय मानी जा रही है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस फेस ऑफ की शुरुआत 60 दिन पहले शुरू हुई थी। भारतीय और चीनी गश्ती टीमों के बीच लद्दाख में फेस ऑफ की शुरुआत 5 और 6 मई से पहले पैंगोत्सो के उत्तरी तट पर हिंसक झड़प के साथ हुई थी। 3 दिन बाद सिक्किम के नकुला में एक और ऐसी ही झड़प दोनों सेना के बीच हुई। इस झड़प में 4 भारतीय और 7 चीनी सैनिक कथित रूप से घायल हो गए, जिसके बाद 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं 9 जून को लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी। भारतीय सेना ने कहा था कि चीन ने अपने सैनिकों को 3 फेस ऑफ साइटों पैंगोत्सो, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग से वापस लेना शुरू कर दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने घोषणा की थी कि चरणबद्ध तरीके से सैनिक पीछे हटाए जाएंगे। इसके बाद चीनी पक्ष ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए सैनिकों की वापसी को रोक दिया था। भारतीय सेना ने कुछ चीनी संरचनाओं को गलवान घाटी में बनते देखा। कर्नल वी संतोष बाबू के नेतृत्व में जवानों की टीम उसी मुद्दे पर बात करने के लिए वहां पहुंची थी, जिसके बाद वहां मौजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय दल पर हमला कर दिया था। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.